वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक आपके हैं परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिवता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये केमिस्ट्री का ये चैप्टर आपके हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी बुक से कवर किए गए हैं, लिए गए हैं। तो किन्हीं भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, इनको आप जरूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए इनमें पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, यह आपका इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। कथन आपके सी, यह इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा विक्षेपित न होकर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड द्वारा विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है। तो इनको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले कौन है आपके, जे थॉमसन है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित आपके नहीं होते हैं, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होते हैं। तो ऑप्शन आपके सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, ये वाले भी आपके करेक्ट हैं। जो आपके नील्स बोर थे, इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को इन्होंने आपका दूर किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। एक और दो दोनों ही यहाँ पे आपके सही है। चलिए इनके व्याख्या को देखते हैं आपका। परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरण नालिका का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल उन्होंने मॉडल जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरण नालिका का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर है वो आपके वर्ष 1913 ईस्वी में मैक्स प्लॉन्क के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को इन्होंने दूर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। नील्स बोर थे, इन्होंने आपका 1913 ईस्वी में मैक्स प्लॉन्क के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को इन्होंने आपका दूर किया था। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है प्रोटॉनों का संख्या। ऑप्शन आपके ये राइट आंसर होंगे। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या सबसे सही निर्धारित करती है। परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। जो आपके परमाणु क्रमांक हैं अथवा परमाणु संख्या, वह एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। परमाणु क्रमांक को जेड से निरूपित करते हैं। याद रखिएगा, परमाणु की उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है, परमाणु की उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में आपके हैं, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं,
समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। यह आपका करेक्ट है। समस्थानिक में याद रखिएगा, जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु आपका परमाणु भार वो आपका भिन्न भिन्न होता है आपका। सेकंड में आपके हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु परमाणु भार वो समान है, उनको समभारिक कहलाते हुए आपके ये वाले भी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड में आपके हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये वाले भी आपके करेक्ट है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपका सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही यहाँ पे आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को हम लोग देखते हैं। आपका समान तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? आपके समान होंगे किंतु जो परमाणु भार होते हैं वो आपके अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो वो आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपका भिन्न भिन्न होती है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन की ये समस्थानिक है। तो यहाँ पे इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप समस्थानिक किनको कहा जाता है? इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन आपके न्यूट्रॉन की संख्या वो आपका भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट आपका विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है किंतु परमाणु भार आपके समान होते हैं वो आपके समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका दिया गया है, इनके परमाणु भार वो आपके देख सकते हैं आप, समान समान है आपका सभी का। तो ये आपके समभारिक कहलाते हैं आपके, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक वो आपका भिन्न भिन्न होता है आपका। तो इनको हम लोग समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहलाते हैं ये आपके। नेक्स्ट आपका है विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। जैसे आपके हैं बोरोन और कार्बन। तो इनको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 5 में आपके हैं परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या वह आपका बढ़ जाती है। चलिए इनके व्याख्या को डिटेल में देखते हैं। आपका परमाणु में एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिविता क्षय होता है आपका। बीटा क्षय के दौरान परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या एक जाती है तथा प्रोटॉन की संख्या एक से बढ़ जाती है। अतः द्रव्यमान संख्या समान रहती है तथा परमाणु क्रमांक संख्या एक से बढ़ जाती है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो इन सबको व्यवस्थित करना है उनके कणों के वेगों के अनुसार बढ़ते क्रम में।
तो उनसे उनमें जो सबसे पहला आएगा आपका अल्फा कण आएगा, उनके बाद जो है आपके न्यूट्रॉन आएंगे, उनके बाद जो है प्रोटॉन आएगा, उनके बाद जो है आपके इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो इन कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में निम्न रूप से आपका जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो है अल्फा कण आएगा। बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, अल्फा कण आएगा सबसे कम, उनके बाद जो है न्यूट्रॉन आएंगे, उनके बाद जो है प्रोटॉन और जो है आपका इलेक्ट्रॉन। ये आपका जो है बढ़ते क्रम में है आपका। अल्फा कण का जो है वेग न्यूनतमतः जो है, इलेक्ट्रॉन का वेग जो है आपका क्या होता है, आपका अधिकतम होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। सबसे पहले अल्फा कण आएंगे, सबसे न्यूनतम होता है वेग इनका, उनके बाद न्यूट्रॉन का होता है, उनके बाद प्रोटॉन का होता है, उनके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं, यदि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और जो है उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का जो है संभारिक परमाणु होगा। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे। वह तत्व जिसमें जो है 18 प्रोटॉन होंगे और 22 न्यूट्रॉन होंगे वो आपके जो है संभारिक होंगे, संभारिक परमाणु होंगे आपके कैल्शियम का। यहाँ पे जो है अगर बात करें यहाँ पे कैल्शियम का संभारिक परमाणु का तत्व, तो यहाँ पे जो है जो आपके द्रव्यमान संख्या होंगे वो आपका कितना है, आपका 40 है। तो 40 अगर द्रव्यमान संख्या है तो इसके जो है संभारिक परमाणु क्या होंगे आपके, तो प्रोटॉन प्लस जो है आपके न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपका दिया गया है कितना, आपका 18 प्लस 22 आपका जो है 40 हो जाएगा। और किन्हीं में आपका जो है इस प्रकार का नहीं है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर होंगे। जो आपके द्रव्यमान संख्या होते हैं वो आपका प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन संख्या के जो है बराबर होते हैं आपका द्रव्यमान संख्या। इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप समझिएगा आप। कैल्शियम का संभारिक परमाणु वह तत्व होगा जिसकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है उनको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आपका द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसकी द्रव्यमान संख्या जो है 40 होगी। तो यहाँ पे विकल्प में जो था आपका डी में जो है आपके 40 हो रहे थे, आपके 18 प्लस 22 40 इनका योग होता है आपका। संभारिक तत्वों की द्रव्यमान संख्या समानता जो है परमाणु क्रमांक जो है वो आपका भिन्न होता है। आपका जो संभारिक तत्व होते हैं उनका जो है द्रव्यमान संख्या जो होता है आपका द्रव्यमान संख्या वो आपके समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो आपके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ आपके क्वेश्चन में है, द्रव्यमान संख्या जो है वो आपका 40 है, जो कि संभारिक में जो है यह द्रव्यमान संख्या जो है बराबर होंगे। वह तत्व जिनके जो है जिसमें 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन हो उसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो आपका 40 होगी। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है वो आपका 20 है। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन हो उसका परमाणु क्रमांक आपका 18 होगा। इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है आपके, किसी नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, वो आपके न्यूट्रॉनों में। न्यूट्रॉनों में जो है आपके नाभिकीय कण में कोई जो है द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे बी राइट आंसर होंगे। चलिए इनके जो है व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। न्यूट्रॉनों वह नाभिकीय कण है जिसमें द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। इसमें जो है ऊर्जा, संवेग तथा जो है
प्रचक्रण होता है। न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, परंतु जो है इसमें विद्युत आवेश जो है नहीं होता है। यह ब्रह्मांड में सबसे अत्यधिक मात्रा में जो है पाए जाने वाला जो है कण है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है आपका आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सही है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्रोटॉन तथा जो है न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके जो है नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो आपके नाभिक में होते हैं। ऑप्शन आपके जो है बी राइट आंसर होंगे। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका परमाणु केंद्र में जो है एक नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा जो है न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा जो न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें जो है ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर क्या होते हैं आपके KLMN होते हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है आपका निम्न युग्मों में कौन सा युग्म कण प्रतिकण युग्म है। इनमें इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप अपने संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के जो है बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण स्वरूप इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धनावेशित प्रति इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। सूची 1 में आपके कण दिए गए हैं और सूची 2 में जो है इनकी जो है विशिष्टता दी गई है। ए में आपके हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आंशिक प्रचक्रण होगा इनका। इनका ऑप्शन जो है आपका थर्ड होंगे आपके इनमें। बी में आपके हैं न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉन का होगा आपका, इनका जो है शून्य द्रव्यमान होता है आपका। सी में आपके हैं क्वार्क। इनका आपका होगा आंशिक आवेश होगा इनमें। और डी में आपके हैं फोनॉन। इनका जो होगा आपको वो आपके 4 हो जाएंगे पूर्णांक प्रचक्रण। तो यहाँ से जो है आपका ए का थर्ड हो जाएगा, बी का जो है 1 हो जाएंगे, सी का जो है आपका 2 होगा और डी का जो है आपका 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 ये आपका सही क्रम होगा। चलिए इनका जो है राइट आंसर क्या है उनको हम लोग देखें। यहाँ पे जो है इनका राइट आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। पॉजिट्रॉन एक धना आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं जो आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए जो है इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका आंशिक प्रचक्रण 1/2 होता है। इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिनो एक जो है आपका शून्य द्रव्यमान एवं जो है आवेश रहित मूल कण है। इनकी खोज पाउली ने जो है की थी। इनका खोज करने वाले कौन है आपके, पाउली हैं। नेक्स्ट आपके हैं क्वार्क। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का एक आंशिक जो है आवेश मूल कण का -1/3 या +2 आपके जो है 3 होता है। इनको आप याद रखिएगा। जो आपके आंशिक आवेश मूल कण का है आपका वो आपके -1/3 या तो +2/3 होता है। नेक्स्ट आपके हैं फोनॉन। फोनॉन यह ध्वनि का लघुत्तम कण है। यह प्राय दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में जो है पाया जाता है। इसका पूर्णांक प्रचक्रण होता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आपके हैं, निम्न में जो है समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? इनमें से कौन सा जो है समन्यूट्रॉनिक समूह है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपके डी हो जाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है, जो आपके द्रव्यमान संख्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या वो आपका जो है प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन के जो बराबर होते हैं। जो आपके द्रव्यमान संख्या होते हैं वो आपके प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन से हैं? सम न्यूट्रॉनिक समूह मतलब क्या होता है आपका? जिनका जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है जिनमें आपका समान हो। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका जो है द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपका जो है दिया गया है, और जो है प्रोटॉन संख्या जो है आपका जो है दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान और माइनस जो है आपके ये प्रोटॉन हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर इनमें किया जाए, माइनस अगर किया जाए, तो सभी का जो है डिफरेंट कितना है आपका 8 है। इनमें भी आपका 8 होगा और इनमें भी जो है आपके 8 होंगे। तो यहाँ से जो है आपका न्यूट्रॉन जो है देख सकते हैं आपकी सभी में जो है आपके समान है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है आपका सूची 1 में जो है वैज्ञानिक है और सूची 2 में आपके जो है खोज है उनको सम्मिलित कीजिए और सूची के जो है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। वैज्ञानिक और उनके जो है खोज, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आपका यहाँ पे लिखा गया है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो है खोज करने वाले किनके हैं? तो वह है आपका प्रोटॉन का। प्रोटॉन का खोज करने वाले कौन है आपके? वो है आपके गोल्डस्टीन। जो आपके बी में है चैडविक, जेम्स चैडविक। ये खोज करने वाले किनके हैं आपके? ये है आपका न्यूट्रॉन का खोज करने वाले हैं, इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके जे थॉमसन है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले हैं, कौन आपके? जे थॉमसन। और लास्ट आपका बच गया डी में जॉन डाल्टन। ये आपका जो है परमाणु सिद्धांत का खोज करने वाले कौन है? तो वो है आपके जॉन डाल्टन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है हमेशा। और अगर बात करें यहाँ पे गोल्डस्टीन जो खोज किए थे वो कब किए थे? तो वो है आपका 1900 जो है 19 ईस्वी में। जो आपके जेम्स चैडविक हैं, इन्होंने जो है आपका 1932 में जो है आपका खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। और वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे जे थॉमसन का बात करें, तो इन्होंने जो है आपका 1897 में जो है इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। और आपके जो है लास्ट में आपके जॉन डाल्टन जो है, इन्होंने आपका जो है 1800 जो है 8 ईस्वी में जो है परमाणु सिद्धांत का जो है इन्होंने जो है खोज किया था। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनका जो है राइट आंसर जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है ए के हो जाएंगे गोल्डस्टीन का प्रोटॉन, तो 2, बी का आपका हो जाएगा 3, सी का आपका जो है 4 और डी का जो है आपके 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 1। चलिए इनका जो है सही आंसर कौन सा है ऑप्शन उनको देखते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे, 2, 3, 4, 1। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं उनको। वैज्ञानिक जो है आपके गोल्डस्टीन, इन्होंने जो है वर्ष 1919 में जो है प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन वह उप परमाणु है जिस पर धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके हैं वैज्ञानिक जो आपके जेम्स चैडविक हैं, इन्होंने 1932 में जो है न्यूट्रॉन का जो है खोज की थी। न्यूट्रॉन वह उप परमाणु है जिस पर जो है कोई आवेश जो नहीं होता है, अर्थात वह उदासीन न्यूट्रल होता है आपका। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे वैज्ञानिक जे थॉमसन के बारे में, इन्होंने जो है 1897 ईस्वी में जो है
न्यूट्रॉन का खोज की थी। न्यूट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेश से नेगेटिव चार्ज वाला उपपरमाणु कण है। नेक्स्ट आपके हैं वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। इन्होंने जो है 1808 ईस्वी में जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डाल्टन के अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अविनाशी तथा जो है रासायनिक अभिक्रिया की जो है इकाई होते हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इनके खोज और इन्होंने कब खोज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है। 14 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपका जो है सत्य है। यहाँ पे जो राइट आंसर होंगे वो आपके जो है अल्फा कणें सदैव धनावेशित कणें होती है, यह आपका जो है सत्य है। जो आपके थर्ड में है बीटा किरणें सदैव ऋण आवेशित कणें होती है, ये भी आपके जो है सत्य है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएंगे, 2 और 3 जो है आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है डिटेल में समझते हैं आपका। अल्फा कणें धनात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा कण अत्यधिक क्रियाशील एवं जो है ऊर्जा युक्त हीलियम परमाणु होते हैं, जिसमें जो है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन पर 2 इकाई धनावेश होता है, इसका प्रतीक अल्फा होता है। बीटा किरणें ऋणात्मक आवेश कणों से मिलकर बनी होती है। इनका द्रव्यमान क्या होता है, आपके नगण्य होता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आपका जो 1 और 4 थे आपके कथन, वो जो है आपका सत्य नहीं था, असत्य था, क्योंकि समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। परमाणु क्रमांक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं के समस्थानिक कहते हैं, तथा गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, क्योंकि गामा किरणें विद्युत उदासीन होते हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन समस्थानिकों तथा जो है समभारिकों के संबंध में सही है। फर्स्ट में आपके हैं समस्थानिकों में द्रव्यमान जो है समान होते हैं, ये गलत है आपका। समस्थानिकों में जो है आपका द्रव्यमान समान नहीं होता है, परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे जो है परमाणु होगा आपका। और सेकंड में आपके हैं संभारिकों में जो है परमाणु संख्या समान होते हैं, ये गलत है आपका। संभारिक में जो है ये आपका जो है द्रव्यमान संख्या जो है आपका समान होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है आपके डी हो जाएंगे, ना तो 1 ना ही जो है 2 आपका जो है सही है। यहाँ पे इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु जो है भिन्न द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं आपका। जैसे आपका जो है H के जो है हाइड्रोजन के जो है आपके समस्थानिक हैं, आपके यहाँ पे लिखे गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है परमाणु क्रमांक जो है वो आपका जो है समान है आपका सभी का, और जो आपके द्रव्यमान है वो आपके जो है भिन्न भिन्न है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि समस्थानिक किनको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग संभारिक के बारे में। संभारिक समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं परंतु जो है भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं संभारिक। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके परमाणु क्रमांक हैं वो आपके जो हैं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जो है उनके द्रव्यमान जो है वो आपके जो है क्या है, समान है आपके। इनको जो है संभारिक कहलाते हैं ये आपके। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 में आपके दिए गए हैं स्ट्रांसियम के जो है द्रव्यमान संख्या और जो है इनके प्रोटॉन की संख्या जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपके द्रव्यमान संख्या है, ये आपके प्रोटॉन संख्या है, यहाँ पे दिया गया है। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है ये परमाणु संख्या ये आपके नहीं होंगे। यहाँ पे सेकंड वाले भी जो है यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 38, ये गलत है आपका।
यहाँ पे राइट आंसर जो है ये थर्ड वाले ठीक है। आपके न्यूट्रॉन की संख्या जो है 52 होगा। जब इनको माइनस किया जाएगा तो यहाँ से जो है आपका न्यूट्रॉन संख्या जो है आपका निकल जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या जो है आपका 38, ये भी जो है यहाँ पे सही है। आपके उपयुक्त में से कौन से कथन आपका जो है सही है? ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। 3 और 4 जो है ये कथन आपके सही है। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं आपका। जैसा कि हम आपको बताएं, स्ट्रांसियम में जो है आपके द्रव्यमान संख्या दिए गए हैं और जो आपके प्रोटॉन संख्या दिए गए हैं। तो यहाँ से जो है न्यूट्रॉन संख्या बराबर जो होते हैं आपके द्रव्यमान संख्या माइनस जो है प्रोटॉन संख्या होता है आपका। तो यहाँ से जो है इस वैल्यू को पुट करेंगे, जो आपके द्रव्यमान संख्या दिए गए हैं और जो आपके प्रोटॉन संख्या दिए गए हैं, उनको अगर माइनस किया जाएगा तो 52 आपके जो है ये इलेक्ट्रॉन संख्या जो है आपका आ जाएगा। इनको हमेशा याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर जो होते हैं वो आपके न्यूट्रॉन प्लस जो है प्रोटॉन होते हैं, और उनको बस यहाँ से चेंज किया जाए इस तरफ से उस तरफ, तो आपके जो है द्रव्यमान संख्या निकल जाएंगे, और इनको इधर किया जाए तो आपके जो है न्यूट्रॉन संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं आप। प्रोटॉन की संख्या जो है आपका 38 दिया गया है वहाँ पे, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन संख्या आप निकाल सकते हैं 36, और परमाणु संख्या क्या है आपका 38 है। तो इस प्रकार जो है आप इन सभी को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि, फर्स्ट में आपके हैं नाभिक में भारी कण होते हैं, ये आपके जो है सही हैं। सेकेंड में जो है आपका नाभिक एक धनावेशित केंद्र है, ये भी आपके ठीक है। और थर्ड में आपके हैं नाभिक अस्थायी है, ये सही है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं आपका। रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण होते हैं तथा यह धनावेशित केंद्र है। इसके अतिरिक्त परमाणु का धनावेशिता जो है अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा तथा जो है नाभिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किनसे? तो अभिविन्यास से है। ऑप्शन जो है आपके ए राइट आंसर होंगे, अभिविन्यास। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध जो है इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से होता है। मुख्य क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को द्विगंशी, क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा जो है चक्रण क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण स्पाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है दर्शाती है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु में कक्षों को बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत द्वारा? तो याद रखिएगा हमेशा, ये आपके जो है अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु में कक्षों को जो है बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन जो है आपके ए राइट आंसर होंगे, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। परमाणु में कक्षों को बढ़ने का क्रम का निर्धारण अफबाऊ सिद्धांत द्वारा जो है किया जाता है। अफबाऊ का नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो है आपका जो है इस प्रकार होता है, आप याद रखिएगा। 1, उसके 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, उसी इस प्रकार जो है यह बढ़ता जाता है आपका क्रम। तो ये जो है आपके अफबाऊ का नियम के अनुसार सिद्धांत पर जो है ये काम करता है आपका।
नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपके हैं, किस वैज्ञानिक ने जो है रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की जो है खोज की थी? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम का जो है खोज किया था। मैरी क्यूरी ने जो है 1902 ईस्वी में रेडियम की खोज की थी। इन्होंने यूरेनियम के एस्क पिच ब्लेड U3O8 में नए तत्व रेडियम की जो है खोज की, जो कि यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है, उच्च भेदन क्षमता का विकिरण है। ऑप्शन आपके ए में आपके हैं अवरक्त किरण, बी में आपके हैं परावैंगनिक किरण, सी में आपके हैं आपके जो है गामा किरण है, और जो है एक्स किरण है आपका ऑप्शन डी में। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, गामा किरण। गामा किरणें जो है उच्च भेदन क्षमता का विकिरण है। गामा किरणें जो है 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को जो है आपका भेद सकती है। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गामा किरणों का जो है भेदन क्षमता जो है उच्च होता है आपका। यह जो है आपका 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भी जो है यह भेद सकता है, और इन किरणों का जो है वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव कण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव कण नहीं है? वो आपके हैं डेल्टा। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे। डेल्टा जो है यह रेडियो एक्टिव कण नहीं है। डेल्टा कण 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। अल्फा, बीटा, गामा रेडियो एक्टिव कण है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिकों से भेदी किरणें अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित होती है। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपके हैं, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग जो है बराबर होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। वो आपके हैं हीलियम के जो है एक परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन आपके जो है बी राइट आंसर हो गए। चलिए इनका व्याख्या को जो है देखते हैं आपका। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। यह कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त डबल चार्ज्ड हीलियम आयन होते हैं। इसका जो है द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की जो है 4 गुनी होती है। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में आपके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यूपी पीएससी में जो है क्वेश्चन पूछा गया आपका, रेडियो एक्टिवता मापी जाती है किनसे? तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन ए होंगे, गाइगर काउंटर से जो है मापी जाती है रेडियो एक्टिवता। गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिवता मापी जाती है। इसको गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह एक प्रकार का जो है कण संसूचक डिटेक्टर है, जिसका प्रयोग पदार्थों में आयनित विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाने में जो है किया जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपके हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जो आपके रेडियो एक्टिविटी है इनका खोज करने वाले कौन हैं? तो वो है आपका बेक्यूरेल। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे, बेक्यूरेल। अंटोइन हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जो एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में
इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे, बेकुरल। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में आपके हैं, निम्न कथन ए तथा जो है कारण आर को पढ़िए एवं जो है दिए गए कूटों का प्रयोग करके करते हुए जो है सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। ए में आपके हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ये आपके जो है सही है। परमाणु जो है ये आपका विद्युत उदासीन होते हैं। आर में आपके हैं कारण आर में आपके लिखे गए हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन तथा जो है प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। यह गलत है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे। ए सही है किंतु आर जो है आपके गलत है। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं एक बार हम लोग। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है आपका, और प्रोटॉन जो होते हैं वो आपके धनात्मक होते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा प्रोटॉन की संख्या जो है समान होते हैं, तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन तथा जो है प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती है। जैसा कि आपका लोहा और कैल्शियम में आप देख सकते हैं, आप इनमें जो है आपका न्यूट्रॉन तथा जो है प्रोटॉन की संख्या जो है समान नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में आपके हैं, निम्न कथन ए तथा जो है कारण आर को पढ़िए और दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं, गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है। यह आपका जो है करेक्ट है। कारण आर में आपके हैं, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य अल्फा किरणों से जो है कम होता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट है आपका। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं, और जो आपके आर हैं ये आपका जो है ए का जो है स्पष्टीकरण करता है आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है आपके ए राइट आंसर होंगे। इनके व्याख्या को जो है चलिए हम लोग देखते हैं आपका। अल्फा किरणें 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को जो है भेद सकती है। जो वहीं बात करें, अगर बीटा किरणों की बात करें तो ये जो है आपका 0.20 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को जो है यह भेद सकती है आपका। और जो आपकी गामा किरण है यह आपका जो है 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम चादर को भी जो है यह भेद सकती है। अतः गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है, क्योंकि इसका जो है तरंगदैर्घ्य अल्फा किरणों से कम होता है। तो इनको आप याद रखिएगा, जो आपके गामा किरण है इनका जो है भेदन क्षमता ज्यादा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में आपके हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किन में जो है तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है। यहाँ पे जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हैं यूरेनियम 235 और आपके जो प्लूटोनियम 239। ये आपके जो हैं राइट आंसर हो जाएंगे आपके, ये वाले जो है नहीं होंगे आपके। तो चलिए देखते हैं इनका राइट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और जो है 3। यूरेनियम 235 तथा जो है प्लूटोनियम 239 का तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है, क्योंकि अवशोषण से उत्पन्न बाध्यकारी ऊर्जा विखंडन के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। यूरेनियम 238 का तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन नहीं होता है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आपके हैं, निम्नलिखित किरण युग्मों में से किसकी प्रकृति विद्युत चुम्बकीय होती है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक्स किरण तथा जो है गामा किरणों की जो है प्रकृति जो है वो आपका विद्युत चुम्बकीय होती है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर है। एक्स किरण तथा जो है गामा किरणों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अल्फा किरणें धनावेशित
अल्फा कणों से बीटा किरणें ऋणावेशित बीटा कणों से जो है बनी होती है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आपके हैं, निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? इनमें जो है आपका फर्स्ट में आपके हैं आयोडीन। आयोडीन 131 थोराइड के उपचार में होता है इनका उपयोग, तो ये आपका जो है सही है आपका। सेकंड में आपके हैं कोबाल्ट 59, ये जो है आप कैंसर के उपचार में होते हैं उपयोग इनका, तो ऑप्शन जो है सेकंड वाले भी जो है आपके सही कथन है। थर्ड में आपके हैं फास्फोरस। फास्फोरस 30, ये जो आपका ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग होता है, ये आपका जो है गलत है। जो आपके फास्फोरस 30 इनका उपयोग जो है जीव विज्ञान प्रयोगशाला में न्यूक्लियोटाइड के को चिन्हित करने के लिए जो है तथा जो है डीएनए के क्रमांकन में जो है किया जाता है इनका उपयोग, तो ये वाले जो है आपके थर्ड वाले जो है गलत है। फोर्थ में आपके हैं रेडियो एक्टिव तत्व का अधिक उपयोग जो है कैंसर का कारण होता है आपका। रेडियो एक्टिव तत्व का अधिक उपयोग कैंसर का कारण है, ये वाले भी जो है आपके सत्य हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और जो है 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। रेडियो एक्टिविता निम्न में से किसका गुण है? रेडियो एक्टिवता जो है ये जो है निम्न में से किसका गुण है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका नाभिक। ये जो है आपका नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिवता क्षय के अंत में अस्थायी परमाणु नाभिक बनता है, अतः रेडियो एक्टिवता नाभिक का जो है गुण है। विकल्प आपका जो है ये आपका जो है सही है। ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपने पढ़ाई को बेहतर कीजिएगा और कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं हम आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।